प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही आपको फोर्थ राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है और आपको वो कॉलेज पसंद है, उसमें आपको एडमिशन लेना है, तो लगभग आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे। एक आपके पास एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो तत्काल प्रभाव से आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे डायरेक्ट लिख देंगे एंटी रैगिंग और अपना कॉलेज का नाम लिख देंगे। फिर इधर से आपको डिटेल्स मिल जाएगा कि आपको क्या-क्या भेजना है। आपका एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट मात्र 1 घंटे में आपको बना करके दे दिया जाएगा, ठीक है? तो एंटी रैगिंग के सर्टिफिकेट के लिए ये उन्हीं बच्चों को कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है जिन बच्चों को कॉलेज मिल जाता है और उनको उसमें एडमिशन लेना है, उस कॉलेज को फ्रीज करना है। उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को नहीं मिलता है या फिर जो बच्चे कॉलेज को फ्लॉट करके फिर फिफ्थ राउंड में जाना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है, क्योंकि जब तक आपका कॉलेज फिक्स नहीं होता है तब तक आपका एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट नहीं बनता है, ठीक है? अब चलिए बात कर लेते हैं आपके फोर्थ राउंड के रिजल्ट के बारे में। तो आज तो केवल आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपना रिजल्ट ही देखना है, ठीक है? 30 तारीख की बात करें, बस आपको रिजल्ट देखना है। उसके बाद से देखिए आगे का जो काम होने वाला है, देखिए फ्रीज फ्लॉट। आपको मालूम है जैसे फर्स्ट सेकंड राउंड में आपका फ्रीज फ्लॉट हुआ था, वैसे आपका फोर्थ राउंड में आपका फोर्थ राउंड है और फिफ्थ राउंड है, ठीक है? अगर आपको जो कॉलेज मिला है, अच्छा जिन बच्चों को नहीं मिलेगा, मान लीजिए कि फोर्थ राउंड में आपको नहीं मिला है, तो आप डायरेक्टली क्वालिफाई हो गए हैं फिफ्थ राउंड के लिए, ठीक है? आपको तो कुछ नहीं करना है। लेकिन जिन बच्चों को मिल गया है फोर्थ राउंड में, तो आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे कि भाई अगर आपको कॉलेज पसंद है तो फ्रीज करके क्या कीजिए, इसमें एडमिशन ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और दूसरा ऑप्शन होता है कि यार कॉलेज तो हमें मिल गया है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम आगे जाकर के फिफ्थ राउंड में कुछ देखें कि कुछ इससे बेहतरीन कॉलेज मिल जाए, या फिर आपको जो कॉलेज फोर्थ राउंड में मिला है वो पसंद नहीं है, तो आप फ्लॉट करके क्या जाएंगे, आप फिफ्थ राउंड के लिए आगे जाएंगे, ठीक है? तो जैसे ही आप फ्लॉट करेंगे, फ्लॉट करने के बाद से आपको 3250 का पेमेंट करना होता है। उसके बाद से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना होता है, ठीक है? फ्लॉट करके 3250 का पेमेंट करके आप छोड़ देंगे। आप फिफ्थ राउंड के लिए यानी कि नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। अब फिर जैसे ही आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, तो फिफ्थ राउंड में जाएंगे, तो आप चॉइस फिलिंग फिर से करेंगे। तो कोई कॉलेज आपको मिल जाता है, दूसरा आप भरेंगे, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फोर्थ वाला जो कॉलेज है वो आपका रिजर्व के रूप में रखा हुआ है, इसी में आपको एडमिशन लेना होगा, ठीक है? इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, बिहार वाले बच्चे हैं, फिर अदर स्टेट झारखंड वाले बच्चे हैं जो कल की फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं, आपको एक काम जरूर करना है, क्योंकि आप ये नहीं कि हाँ यूपी में आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने अलग डेट में आएंगे और एडमिशन लेने अलग डेट में आएंगे। आपके लिए सबसे बेटर यही होगा कि जो भी आपको कॉलेज मिला है, फॉर एग्जांपल आप बिहार से हैं और आपको लखनऊ में, गाजियाबाद में कहीं भी कोई कॉलेज मिल गया है, तो डायरेक्ट आप ट्रेन करके उसी कॉलेज में जाकर के सेम कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाइए। सेम डेट में आपका डीवी हो जाएगा और सेम डेट में आपका एडमिशन भी हो जाएगा, अर्थात एक ही साथ आपको दोनों काम करा लेना है, क्योंकि बार बार आपको, क्योंकि इसमें ज्यादा समय मिलता नहीं है और बार बार आप दौड़ धूप नहीं कर पाएंगे, तो एक ही साथ आप सभी डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल के साथ साथ फोटो कॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आएंगे। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि जीकप एडमिशन डॉक्यूमेंट्स 2026 बाई पॉली वाला टेक्निक। तो मैंने आपको डिटेल में बताया है कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और आपके एडमिशन के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप डायरेक्ट उसी कॉलेज में चले जाएंगे, और चाहे आप यूपी के भी हो आप कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सामने ये समस्या आई थी कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए थे, 3250 का पेमेंट भी हो गया, फिर जब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गए, कहे कि सर आउट में है, सर बहुत दूर है, सर हमें वहां अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप कोशिश ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप जाकर के उसी कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और वहीं पे डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए। अगर पसंद नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से तुरंत पहले 3250 का पेमेंट करना होता है, तो वहीं जाएंगे तो वहां पे भी आपका पेमेंट हो जाता है साइबर कैफे के पास, ठीक है? तो वहीं पे जाकर के पहले कॉलेज को देख लीजिए कि भाई कैसा है, मेरे लायक है या फिर नहीं, हॉस्टल है या फिर नहीं, मैं यहाँ पे रह सकता हूँ या फिर नहीं। पहले जब आप 3250 का पेमेंट करके और फिर उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं, फिर कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं, फिर आपके सामने समस्या क्रिएट हो जाती है। और इस राउंड में अगर आप ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि फोर्थ और फिफ्थ राउंड से आप फोर्थ राउंड तो हो गया, फिफ्थ राउंड से आप बाहर हो जाएंगे। इस केस में पता नहीं सिक्स राउंड होगा या फिर नहीं होगा, तो फिर आप 2026 से बाहर ही हो गए, ठीक है? तो इन सारी बातों का बच्चों आपको विशेष ख्याल रखना है। ये नहीं कहना है कि हाँ कॉलेज अब ये है, उल्टा है पुल्टा है, दूर है, हॉस्टल नहीं है, हम एडमिशन नहीं लेंगे। आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप जाकर के 3250 का पेमेंट भी मत कीजिए, ठीक है? पहले जाकर के आप वहीं पे सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाइए, ठीक है? उसके बाद से वहीं पे साइबर कैफे के पास आपका 3250 का पेमेंट भी हो जाएगा और वहीं पे आपका एडमिशन भी हो जाएगा। तो पहले आप उस कॉलेज में चले जाइए, सारी चीजों को देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद से तुरंत वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तुरंत वहां पे आपका एडमिशन हो जाएगा। और कहीं पे बाहर आप साइबर कैफे, वही कॉलेज के पास बगल में रहते हैं, वहां से आप 3250 का पेमेंट भी करा सकते हैं। तो ये कॉलेज देखने के बाद ही अगर आप करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा। नहीं तो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ले रहे हैं, 3250 का पेमेंट कर दे रहे हैं, फिर जब कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, जो उनको कॉलेज मिला है, फिर कह रहे कि यार यार ये तो आउट में है, अरे यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अरे यहाँ हॉस्टल नहीं है।
तो इस केस में आपके सामने समस्या क्रिएट हो जाएगी और आप 5th राउंड में बाहर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप डीवी करा लेते हैं या फिर 3250 का पेमेंट कर लेते हैं या फिर कहिए कि डीवी करा करके छोड़ देते हैं, तो आप पूरे राउंड से एक तरीके से बाहर हो जाएंगे। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। पेमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको तभी करना है जब आपको कॉलेज वगैरह पसंद होगा। देख लेना है एक बार कॉलेज के बारे में, यूट्यूब पे रिव्यू देख लीजिए या फिर कॉलेज जाकर के आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जिन बच्चों को 4th राउंड में पसंद है वो क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, ठीक है। फ्रीज करके 3250 का पेमेंट करके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे 31 से लेकर के, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, या ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 31 से लेकर के 4 तक है, ठीक है। यानी कि इसमें आपका संडे भी पड़ रहा है, तो आप कोशिश करेंगे संडे के दिन नहीं जाना है आपको। हालांकि पिछली बार नोटिफिकेशन आई थी कि संडे को भी आपका वेरिफिकेशन होगा, इस बार भी आ सकती है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि जितना जल्द करा लेंगे आपके लिए बेटर होगा और जितना जल्द आप एडमिशन ले लेंगे आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। फ्रीज फ्लॉट की बात करें तो इसका आपका 31 से लेकर के 3 तक होगा फ्रीज फ्लॉट फ्लॉट और 3250 का पेमेंट, और उसके बाद से 31 से लेकर के 4 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद से अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं, पैसा वापस चाहते हैं, तो 5/8/2026 डेट में आपका पैसा विड्रॉल होगा। विड्रॉल का मतलब होता है कि आप 2026 से बाहर हो जाएंगे। किसी भी राउंड में जब आप विड्रॉल करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपका 2026 में एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारे डेट अगर आपने देख लिए, तो सारी चीजों को मैंने आपको डिटेल में बता दिया। बाकी रिजल्ट की स्थिति की बात करें तो आपको मालूम है कि रिजल्ट आपका अधिकतर कभी-कभी 4 बजे तक या फिर कभी-कभी रात हो जाती है, ठीक है। तो वही स्थिति रहेगी, आपका रिजल्ट वही शाम, रात, देर रात तक जब भी आए। तो आज तो केवल आपको रिजल्ट ही देखना है, कल से आपको पूरा काम करना है और डेट वगैरह सारे मैंने आपको बता दिए, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई भी संदेह हो, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।